ओम शांति। कुछ समय के लिए रिलैक्स होकर बैठे। गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। गहराई से अनुभव करते हुए अपने स्वमान में टिकते हुए मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ और प्यारे मीठे बाबा से अपने इस स्वमान में स्थित होकर आज अमृत वेले बाबा से दिल की बातें कर रहा हूँ। अपने ध्यान को सभी बातों से समेटकर भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। मैं आत्मा शांत, पवित्र एवं शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ मैं। जब से मीठे बाबा के द्वारा राज योग का ज्ञान मिला है, स्वयं को एक नए नजरिए से देख रही हूँ। इस ज्ञान से पहले जो सोचने का तरीका था, उससे मन में स्वयं के लिए एक अलग छवि बन गई थी। आज बाबा की यादों में खोया हुआ हूँ। उनके लव में लीन हूँ। आज मैं अपने को प्यारे बाबा की छत्र छाया में अनुभव करते हुए अपने आप को नए नजरिए से देख रही हूँ। पहले इसका अभ्यास नहीं था। पुरानी छवि मुझे अपनी लगती थी। कभी कमजोरी की भावना तो कभी हीन भावना, तो कभी थोड़ी थोड़ी अहंकार की भावना रहती थी। एक ही प्रकार से मन सोचता रहता था और उसी आधार से बुद्धि निर्णय भी देती थी। मुझे पता ही नहीं था कि दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है।
इसे ही देह अभिमान कहते हैं। देह अभिमान अब पता चला है, और ये देह अभिमान मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली सुनते सुनते अब यह मेरे जीवन से जाता जा रहा है। मेरे मीठे बाबा, आपने प्रतिदिन मुरली में जिस प्रकार समझाने दी है, लौकिक दुनिया के उदाहरण देकर बारीकी से हर बात का वर्णन किया है आपने। फिर मन ने उस पर मनन चिंतन किया है। आपकी याद से धीरे धीरे बुद्धि साफ होती गई और एक नया सोचने का तरीका विकसित हुआ। मेरे मीठे बाबा, आपने बताया कि मेरे समान बच्चे मेरे ही समान सोचेंगे। इस नजरिए से स्वयं को और बातों को देखेंगे। वह सदा निर्विघ्न, निर्माण, निरअहंकारी, निर्विकल्प स्थिति में रहेंगे। मीठे बाबा, बाबा की मुरली में सर्वश्रेष्ठ विधि है। बिल्कुल सही तरीका है। सही नियम और मर्यादाएं हैं। यह सब पता चला। मैं अनुभव कर रहा हूँ। यह सब एक दिन में नहीं हुआ है। परंतु रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझने से अब बहुत सारी बातें साफ हो गई है। कितना हल्कापन अनुभव कर रहा हूँ मैं। अब मेरा मन उलझन से ऊपर उठ रहा है। बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरी बुद्धि भी अब एक पिता परमात्मा पर एकाग्र हो रही है। पहले कई तरह की दुनिया भी दुनियाई बातों में बुद्धि बिखरी हुई थी।
अपने आस पास के संबंध संपर्क वालों पर ध्यान देने से अलग अलग मतों में उलझी रहती थी। असमंजस की स्थिति रहती थी। दैनिक जीवन में क्या करूं, क्या ना करूं, बस इसी उलझन में रहता था। जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, संबंधों को कैसे निभाना चाहिए, स्वयं को कैसे चलाना चाहिए, हर बात में अनेक बातें थी, अनेक मतें थी। और लगातार बुद्धि इन्हीं बातों में बिजी रहती थी। जिस कारण छोटी छोटी बातों में थकावट अनुभव होती थी। बाबा अब एक शिव बाबा की मत, अब एक श्रीमत पर चलने से बहुत हल्कापन महसूस होता है। हर एक जीवन में संतुष्टि रहती है कि अब मैं सही सोच रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ और सही कर्म कर रहा हूँ। मेरे मीठे बाबा, अब ये समझ आया कि सतयुग में देवी देवताएं जो सोचते हैं वही करते हैं, या जो करना होता है वही सोच उनके मन में आती है। इसलिए वहाँ जीवन में शांति, पवित्रता, आनंद का वातावरण रहता है। सोचना और करना समान, और इसीलिए देवी देवताएं शक्तिशाली अनुभव करती है। हर बात में एक मत होती है उनकी। उनके द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होता। मेरे मीठे बाबा, आपने कैसे स्नेह एवं धैर्यता से मुझे बच्चे का परिवर्तन कर दिया है। और अब इतना श्रेष्ठ परिवर्तन होने के बाद भी कोई अहंकार नहीं आता। मेरे मीठे बाबा,
आपने जैसे सारे गुणों को मुझे बच्चे में भर दिया है, और अब मुझसे सारे पुराने स्वभाव संस्कार विदाई ले रहे हैं। और जैसे वह भी अब कह रहे हो कि अब हमें आराम चाहिए। माया भी जैसे अब थक गई है। बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे सामने एक ऐसा जीवन मेरा स्वागत कर रहा है जिसमें मन में कोई उथल पुथल, कोई संकल्प विकल्प नहीं। निर्णय लेने में बुद्धि को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ना अब कोई गलत कर्म होंगे तो फिर उनका परिणाम भी गलत नहीं होगा। जीवन में सुख ही सुख रहेगा। मेरे मीठे बाबा, आपने मुझे हर बात सिखाई है जिससे जीवन को संतुलित करती है। मीठे बाबा, आपने मुझे कई बार कहा, बच्चे, कम खर्च वाला नशीन। इन सभी बातों को जीवन में लाते हुए मेरे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं मुझसे बहुत कुछ सीख रही है और अपना परिवर्तन कर रही है। आप कहते हैं ना बाबा, जो तुम करोगे तुम्हें देख सब करेंगे। छोटी छोटी चीज का सम्मान करना, शुक्राना करना, हर आत्मा का सम्मान करना, अपने स्वमान में रहना, एक एक रत्न अनमोल है बाबा। बाबा, आपने तो जैसे मुझ पर जादू कर दिया। यही है बेगर टू प्रिंस बनना, कौड़ी से हीरा बनना। आस पास के सभी आत्माओं के अलग अलग धन वैभव और जीवन जीने के स्तर को देखकर भी अब मेरे मन में कोई हीन भावना नहीं है, ना कोई अहंकार है। आत्मा संपन्न बन गई है, संपन्न बन गई है। शुक्रिया बाबा, कितना न शुक्रिया करूं। आपका बारंबार शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।